नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने टारगेट सेट किया है 400 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 प्लस, और उस 80 प्लस को पाने के लिए बीजेपी बहुत सारे सांसदों का टिकट काटने जा रही है। नंबर 1 पे लिस्ट पे अगर कोई है तो वरुण गांधी है। राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं। कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था, बताया था आपको समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन कुछ नेताओं को लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो अखिलेश यादव का कद छोटा हो जाएगा। अब इनको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो हमारा भी कद छोटा हो जाएगा। वैसे ये सब चीज सोचनी नहीं चाहिए। ऐसी बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम इनको नहीं लेंगे, इनकी विचारधारा अलग है। जब बीजेपी टिकट नहीं देगी, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, बीजेपी अपने पार्टी से टिकटें नहीं देगी और समाजवादी पार्टी में कद छोटा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? बड़ी खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़ी खबर है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक समय हुआ करता था वरुण गांधी मुसलमानों को लेकर भी कुछ गलत बोले, लेकिन समय का फेर है। बीजेपी की विचारधारा अलग है। बिना मुसलमानों के बोले, अगर बिना मुसलमानों को टारगेट किए आप बीजेपी में बड़े नेता नहीं बन सकते हैं, तो तय है। अगर आप मुसलमान को गाली देने वाले नेता हैं तो आपको तरक्की मिल जाएगी। लेकिन एक ऐसा मोड़ आता है, 2014 की सरकार में इनकी माताजी मेनका गांधी सांसद हुआ करती थी। सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री थी, लेकिन 19 की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी नहीं रही। और जो बीजेपी की संसदीय बोर्ड की समिति होती है उसमें भी रखा गया था इनकी माताजी को, खासकर क्योंकि उस समय के सांसद है लोग जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा ढोने के लिए तैयार नहीं था। इतना है, सब जानते हैं 2014 के बाद बीजेपी की किस्मत लौटी है बहुत तेजी के साथ। अटल के जमाने के लोग हैं। और चाहे आपने देखा अभी चुनाव हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार, उनकी बुआ लगती हैं शायद, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको निपटा दिया गया, मामा को निपटा दिया गया, रमन सिंह को निपटा किया गया। बीजेपी में बीजेपी की लाइन से हट करके, मोदी शाह की लाइन से हट करके अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको निपटाना तय है। उसको न तो टिकट मिलेगा, और मिलेगा भी तो भविष्य में मंत्रालय नहीं मिलेगा। वरुण गांधी के कुछ बयान हैं, उन बयानों को सुनिए और आपको बताएंगे कहां से लड़ेंगे। अब आप देखेंगे, सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। कुछ लोग आते हैं कमेंट में कहते हैं तुमको कुछ नहीं पता। भैया हमको नहीं पता है तो हम क्या करें? आपको जो करना है करें। मैं पहले वीडियो इनका दिखाता हूं जो निशाने पर लेते हैं बीजेपी। आप यहां सुनेंगे, तब उसके बाद आगे बात होगी। सुनिए। अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है। पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। अब आप देखिए, अब इस भाषण से बीजेपी इनको टिकट देगी? कतई नहीं देगी। आपको भी पता है, हमको भी पता है, टिकट नहीं मिलने वाला है। और मिल जाए तो इनके लिए खुशखबरी है। और भी भाषण मैं आपको इनके सुनाता हूं। अब आप यहां सुनिएगा थोड़ा से। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। आप यहां भी देखिएगा, सुनिए। न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है
जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने। ध्यान दीजिएगा, अब आपने देखा जो भाषण का अंदाज है, एक बड़े नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्या होने वाला है, जब बीजेपी टिकट नहीं देगी तो अब एक न्यूज़ आ चुकी है, उस न्यूज़ को भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, वरुण गांधी सुल्तानपुर या अमेठी से या रायबरेली से या अमेठी से लोकसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ सकते हैं। फिलहाल पीलीभीत से सांसद हैं, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ऐसा मंथन कांग्रेस में चल रहा है। हमें कहना चाहते हैं कांग्रेस के आला कमान जो है, राहुल गांधी जैसे हो गए, भाई अगर निर्दलीय लड़ाओगे तो फायदा क्या है? आपका चचेरा भाई है। लोगों का ये भी मानना है कि कहीं कांग्रेस में अगर आ गए वरुण गांधी तो राहुल गांधी से बड़ी हैसियत ना हो जाए। बीजेपी यही करती है, बीजेपी में जो लायक नेता होते हैं, जिनके पास वोट होता है, उसको तोड़ लेती है। वाकई में अगर वरुण गांधी अपने भाषण के जरिए, अपनी बातों के जरिए सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो रिएक्शन क्या आता है आप देखते होंगे। ऐसे नेता को जरूरत है कांग्रेस में। कहे हैं राहुल गांधी कि हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। अब पार्टी में नहीं लोगे तो निर्दलीय कैसे समर्थन दिया जाएगा? अभी तो समर्थन की बात नहीं आई है, लेकिन मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूं, कांग्रेस में विचार भी चल रहा है। फिर अखिलेश यादव समर्थन कैसे देंगे? ऐसे नेताओं को पार्टी में हमारे हिसाब से, आप खुद समझदार हैं, शामिल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं से भीड़ जुटती है, परसेप्शन बनता है। निर्दलीय लड़कर क्या करेंगे? मान लीजिए जीत भी जाते हैं, तब भी क्या करेंगे? तब पार्टी में आएंगे जब पार्टी डूब जाएगी। तब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी का हिस्सा खा जाएंगे। अरे पहले आवे तो, जब खाएंगे तब देखा जाएगा। पहले तो लाइए तो दिखाते हैं हम आपको न्यूज़। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि आप न्यूज़ दिखाया करिए पूरा। आप देखिए 1 फरवरी की न्यूज़ है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में की तैयारी में वरुण गांधी और मेनका गांधी। एक न्यूज़ आई हुई है, हम नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे अपने मन का बना देते हो। मैं अपने मन का क्यों बना दूंगा? एक न्यूज़ नहीं, आपको हजारों न्यूज़ में दिखा, यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। वरुण गांधी के संपर्क में सुल्तानपुर या अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। भैया सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली लड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 खबर चला रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आपके सामने देख लीजिए। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं। तो मैं एक तरह से विपक्ष का समर्थक हूँ, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है। आप मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देख रहे होंगे केवल और केवल मोदी जी की न्यूज़ आ रही है। तो मेरा मानना है विपक्ष को भी दिखाया जाए। आपकी क्या राय है? चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, वो समय बताएगा। अगर लड़ेंगे तो हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से भैया कांग्रेस में भर्ती करो ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को प्रमोट करो। बहुत सारे लोगों को जो डर लगता है कांग्रेस में आएंगे तो खा जाएंगे। देख लीजिए डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव, डॉक्टर अरुणेश 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया है, रिट्वीट किया है, वरुण गांधी कांग्रेस के संपर्क में हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया निर्दलीय लड़ने से क्या मिलेगा? आप बताइए। लड़ो, दिल खोल के लड़ो, मैदान में उतरो, धमाकेदार उतरो, अरविंद केजरीवाल की तरह उतरो, चाहे हार जाओ चाहे जीत जाओ। ये लोग दूसरी तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे, डरते भी रहेंगे, चुनाव भी लड़ना चाहेंगे, प्रधानमंत्री भी बनना चाहेंगे। लड़ो, मोदी के सामने लड़ना है, या तो जियोगे या तो मरोगे। हमको लड़ा दो, पैसा वैसा दे दो, हम खुदे लड़ जाएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।